जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखेंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर होती है और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि ये अवतल दर्पण की आकृति है, ये अवतल दर्पण है। इसका जो परावर्तक जो सतह होता है, इसका अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है, ये जो दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है। जो इस तरह से भाग दिख रहा है, एक कलई किया हुआ रहता है। ये जो दर्पण का क्या है, कलई किया हुआ भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं रजतित भाग, मतलब कलई किया हुआ रहता है। और ये इधर का जो सतह है क्या है, परावर्तक सतह है। और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का जो सतह होता है वो क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। और मैं उत्तल दर्पण की बात करूंगा अगर यदि, तो उसका परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ रहता है। कैसा रहता है, उभरा हुआ। मतलब सीधा सीधी में बात हम कर सकते हैं उसका कि उसका जो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह जो है उठा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब इस रेखा पे यहाँ पे दर्पण के पास जो है, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी से सूचित किया जाता है। यहाँ ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये अनंत यहाँ पे हो गया मुख्य अक्ष पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को हम यहाँ अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब देख रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F पर बन रहा है, मतलब मुख्य फोकस पर। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो इसका बनेगा, कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर का, वो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जैसे ही मुख्य फोकस पे हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे अनंत पर बनता है। और छठी स्थिति में यदि यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है पोल यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब जो बनता है उसका वो दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे और बड़ा बनता है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें देखनी है। काल्पनिक होता है, काल्पनिक या आभासी, उसी को हम लोग बोलते हैं, सेम चीज़ें हैं, और उसी को काल्पनिक या आभासी बोलते हैं। और प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा होता है और क्या होता है, बड़ा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 6ठा नंबर का देखिए, यहाँ वस्तु की स्थिति और आकार देखिए, आकार और प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा क्या है जी, बड़ा है। वस्तु के सापेक्ष देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे देख लिए हम, तो अब जो है सबसे पहले तो देखिए, ये जो तीर का निशान है ऊपर का है, और प्रतिबिंब जो है इधर दर्पण के जो आगे है, प्रतिबिंब का जो निशान है, मतलब जो आकृति दिख रहा है नीचे है। तीर का निशान क्या है, नीचे है। इसका मतलब वस्तु की आकृति इधर इस तरफ है तो प्रतिबिंब की आकृति मतलब ऊपर तरफ है। अगर तीर का निशान, तो प्रतिबिंब की आकृति में नीचे की तरफ है तीर का निशान। तो इस तरह से हम देखें कि जो वस्तु की सापेक्ष जो होता है प्रतिबिंब, यहाँ पे अगर दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखा हुआ है तो ऐसा 5 स्थिति होता है जो कि प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के सामने वो उल्टा बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 2 ऐसा स्थिति होता है, ठीक है। जब अनंत पर वस्तु रखा रहता है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है, और जब अनंत और C के बीच रखा रहता है तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, तो C और F के बीच। ये दोनों छोटा है, ये दोनों प्रतिबिंब छोटा है, और C पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। और ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों जो 4था नंबर और 5वां नंबर जो प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि यदि C और F पर रखेंगे और F पर रखेंगे मतलब मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो उसके बाद लास्ट वाले जो स्थिति है 6ठा नंबर, उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है क्या, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा।
काल्पनिक और सीधा। और दर्पण के, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बन रहा है सब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक बनेगा और उल्टा। इसमें तीनों स्थिति हो सकता है, या तो छोटा, या तो बराबर, या तो बड़ा। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देख चुके हैं हम लोग। है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, अति महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, ठीक है, वो सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब हम देख लिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं चार्ट पे, एक तालिका बना करके, है ना, कि किसका प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि वस्तु कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे। फर्स्ट नंबर में हम लोग देखेंगे कि यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है जी, अनंत पर बनता है। उसके बाद दूसरा, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, F पर बनता है। ओके, यदि मैं वस्तु को C और F के बीच रखूँगा, यदि मैं वस्तु को C और F के बीच रखूँगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो C और अनंत के बीच बनेगा। यदि मैं वस्तु को कहाँ रखूँगा, C और F के बीच, तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा। और यदि मैं वस्तु को C और अनंत के बीच रखूँगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो C और, ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, C और F के बीच बनेगा। C और F के बीच बनेगा। तो 4 स्थिति। और 5वां स्थिति है, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो वक्रता केंद्र पर होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और 6ठा स्थिति ऐसा होता है, जब हम वस्तु को पोल यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो ऐसा 6 केस में मेनली रूप से महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से इसमें जो प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में वो 6 बनता है। ध्यान दीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।